ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे ईश्वर से कंप्लेंट करने के बाद आराम मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन यदि आप उन पर विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, तो निश्चित तौर पर ईश्वर आपका सपोर्ट करेगा, साथ देगा। एक राजा का मंत्री अधिकांशतः जब भी वो बैठते थे, जब भी वो कहीं जाता था, कोई भी काम सौंपा जाता था, अक्सर वो ये कहता था जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी तो राजा साहब ने उस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन बार बार उसी बात को कहना उन्हें अजीब सा लगता था। राजा साहब एक बार तलवार साफ कर रहे थे कि अचानक ही उनकी तलवार हाथ से छूट गई और उनके पैर के अंगूठे को टच करते हुए नीचे गिर पड़ी। जैसे ही तलवार गिरी, राजा साहब का अंगूठे का अगला हिस्सा कट गया और जैसा कि होता था, वो मंत्री के मुंह से तकिया कलाम तुरंत निकला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बार राजा साहब को गुस्सा आ गई। कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा पैर कट गया और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छाई है? इसको डाल दो जेल में। कुछ भी बोल देता है, कभी भी बोल देता है। सीरियसली उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल में गए तो आराम से, इत्मीनान से बैठ गए। 2 से 3 हफ्ते ही बीते थे कि अचानक ही राजा साहब को शिकार खेलने का मन हुआ। राजा साहब शिकार खेलने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़े। जब वो जा रहे थे तो तेज गति से जा रहे थे। राजा के जो सिपाही थे उतनी तेज गति नहीं चल पा रहे थे, उनके घोड़े उतनी नहीं दौड़ा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें आसपास और पीछे देखना था। अचानक ही राजा साहब रास्ता भटक गए। ऐसी परिस्थिति में राजा साहब को कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया। हो हांबा हो, बलि देगा बलि। उन आदिवासियों के सरदार के पास ले गए और जैसे ही उन्हें नहलाया धुलाया गया, बलि के लिए उस जगह पर लाया गया, कि अचानक ही सरदार ने बोला, ये असंभव है, नहीं हो सकता है। तो सरदार के कहने पर उन लोगों ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा, ये अपूर्ण है। जिसका अंगूठा कटा है वो तो पहले ही बलि हो चुकी है, तो हम इसको नहीं दे सकते हैं। आदिवासियों ने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। वो अपने घोड़े पर सवार दौड़े और आनंद फानन में अपने राज्य में पहुँचे और बोले, भाई उस मंत्री को निकाल। मंत्री को निकाला गया। मंत्री से कहा कि तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि मेरी तलवार न गिरती, मेरा अंगूठा न कटता, तो आज मेरा सिर कट जाता। तो तुम जो हुआ वो बहुत अच्छा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम 2 से 3 महीने जेल में थे, इसमें क्या अच्छा हुआ? उनका, राजा साहब, मैं आपका खास मंत्री था और आपके साथ ही जाता। अक्सर हम शिकार पर साथ ही जाते थे। यदि आपके साथ जाता तो आपकी जो थी अपूर्ण और मेरी हो जाती पूर्ण, मेरी बलि दे दी जाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? और यदि आप मानते हैं तो निश्चित तौर पर आप में धैर्य भी होगा, विश्वास भी होगा। इसलिए जो भी करता है भगवान अच्छा करता है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तत्काल में हमें वो बुरा लगता है, लेकिन उसके भविष्य का जो फैसले आते हैं, जो निर्णय होते हैं, जो रिज़ल्ट निकलते हैं, वो अच्छे होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या एक टाइटैनिक जहाज़ का है, जहाँ पर वो पूरी संपत्ति बेचकर
टाइटैनिक में सफ़र करना चाहता था। टाइटैनिक जहाज़ उस समय का माना हुआ जहाज़ था। लोगों का सपना होता था कि हम टाइटैनिक में एक बार ज़रूर घूमें। टाइटैनिक की विशेषता ये थी कि कभी ना घूमने के लिए उसमें गारंटी दी गई थी कि ये कभी डूब नहीं सकता है। ऐसे ही एक व्यापारी ने अपनी पूरी संपत्ति बेच करके घूमने जाने का निर्णय लिया। वो अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चे, पत्नी और खुद। पत्नी ने मना भी किया कि इतनी संपत्ति बेचकर घूमना, बोले ज़िंदगी में घूमने का अब जो होगा देखा जाएगा, मेरा बड़ा सपना है, मेरा मन है। और सब लोग उस दिन का इंतज़ार करने लगे। टिकट खरीद लिए गए। अब जब जहाज़ के जाने का बिल्कुल समय आ गया कि व्यापारी के एक कुत्ते ने, जो उनका पालतू था, उनके छोटे बेटे को काट लिया। ऐसी परिस्थिति में उसका इलाज शुरू हो गया। 14 दिन का इलाज ज़रूरी था। उनको इंजेक्शन लगना थे और भी असुरक्षित स्थिति होती अगर वो जहाज़ में जाते। तो उन्होंने फैसला किया, उनकी पत्नी ने, कि मैं नहीं जाऊंगा और आप चले जाइए। व्यापारी बहुत ही दुखी हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं, पत्नी को छोड़ दूं, अपने उस बीमार बच्चे को छोड़ दूं। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। और वो नहीं गया। लेकिन जिस समय वो जा रहा था, टाइटैनिक, वो वहीं पर खड़े हुए थे और नम आँखों से टाइटैनिक को जाते देख रहे थे, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का खास सपना था। उन्होंने अपनी संपत्ति बहुत सारी बेचकर टिकट खरीदा था और अब उनका टिकट भी बेकार हो चुका था। लेकिन कुछ दूर किलोमीटर जाने के बाद जो न्यूज़ आई सुबह, वो न्यूज़ कुछ यूँ थी कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया, क्योंकि उसमें बर्फ़ से टकरा गया था। ऐसी परिस्थिति में उसमें पानी भर गया और वो जहाज़ डूब गया। उन्होंने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया और रोए उसके गले लग करके, क्योंकि उसी कुत्ते ने जानबूझकर काटा था और उसी वजह से उसकी जान बच गई परिवार की। तो दोस्तों, लगता तो हमें बुरा है कि ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, लेकिन अगर हम दूरगामी परिणाम देखें तो ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें हमारे कर्मों की सज़ा तो ज़रूर मिलती है। अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन अगर आप सत्कर्म पर हैं, दूसरों का भला करते हैं, किसी के लिए खड़े होते हैं, कभी भी आपका बुरा नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने पर विश्वास कीजिए। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।